Hey guys, welcome back to Code Dhaba. You're watching Rails Chapter 2. सैम्पल ऐप बनाने वाले एक छोटी सी ऐप बनाएंगे और देखेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं रेल से। अभी इस चैप्टर में बस मैं एक सैम्पल ऐप बनाऊंगा, ओके, और उसके बाद कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे, हम कुछ और चीज़ें इंस्टॉल करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में और फिर उसके बाद अपना काम शुरू करेंगे। अभी मैं बस इंट्रोडक्शन के लिए एक ऐप बना के दिखा रहा हूँ। सो ऐप बनाने के लिए कि मेरी कमांड लाइन खुली हुई है, इसमें मेरे को लिखना है रेल्स न्यू। अब कोई भी ऐप का नाम, क्योंकि रेल्स न्यू एक कमांड होती है जिससे मैं एक ऐप बना सकता हूँ। तो रेल्स न्यू सैम्पल, ओके। सो मैंने अपनी कमांड लाइन चेंज कर ली है। कुछ प्रॉब्लम आ गई थी उस कमांड लाइन में, सो आपके वाले में नहीं आने वाली है ऐसी प्रॉब्लम, सो डोंट वरी। सो इस कमांड लाइन में मैं लिखने वाला हूँ, जो मैं इसमें लिखूँगा वो आप अपनी वाली में लिखते रहना, सेम ही है दोनों, कोई चेंज नहीं है। रेल्स न्यू सैम्पल ऐप, ओके। सो दिस इज़ माई सैम्पल ऐप एंड इस ऐप में मैं एंटर दबा दूंगा। रेल्स न्यू का मतलब है कि मैं एक ऐप बनाने वाला हूँ जो कि नई न्यू ऐप है और जिसका नाम सैम्पल ऐप है, ओके। सो अब ये अपने आप इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, ओके। सो आई एम फेसिंग दिस एरर राइट नाउ। दिस एरर इज returning fetcher due to this bundler, ओके। सो आई गॉट द एरर इज, मैं जो HTTPS ये जो साइट है, मैं इससे कोई भी फाइल अपनी डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूँ। सो मुझे इसके लिए जो मैंने चैप्टर 1 में भी बताया था वो सेम चीज़ करनी है। अगर आपके में ऐसा कोई एरर नहीं आता है ना तो डोंट फॉलो मी, ओके। सो क्योंकि मेरे में एरर आया था इसलिए मैंने ये पहले से एक टू डू ऐप प्रेजेंट है, इसे डिलीट कर देते हैं, ओके। तो सैम्पल ऐप मेरी बन चुकी है, ओके। बट एक एरर भी आया था उसके साथ में, ये वाला। सो ओके, सो इस एरर को हटाने के लिए हमें जेम फाइल खोलनी होगी, अपनी जेम फाइल एरी, ओके। सो जेम फाइल पे राइट क्लिक करना है, एडिट पे नोटपैड प्लस प्लस, और इसे मुझे बस अपना एड्रेस चेंज कर देना है उस एरर से बचने के लिए, क्योंकि वो SSL सर्टिफिकेट एरर है। सो याद रखना, SSL सर्टिफिकेट एरर आता है तो हमें जेम फाइल में जाना है, उसे नोटपैड प्लस प्लस से खोलना है और HTTPS की जगह HTTP लगा देना, ओके। सो मूविंग ऑन। सो अब मैं बंडल इंस्टॉल करता हूँ। बंडल इंस्टॉल पहले हो जाना चाहिए था लेकिन एरर की वजह से नहीं हुआ, सो मैं मैनुअली करूँगा। बंडल इंस्टॉल कुड नॉट लोकेट जेम फाइल डायरेक्टरी, ओके। सो CD, ओके। सो अब मुझे क्या करना है, अपनी जो मैंने सैम्पल ऐप बनाई थी उसके अंदर जाना है। तो सैम्पल ऐप फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ मैं, ओके। सो सैम्पल ऐप के अंदर आ चुका हूँ मैं। आपको भी सेम अपनी कमांड लाइन में यही करना है, ओके। सो सैम्पल ऐप में जाने के बाद मुझे बंडल इंस्टॉल करना है। बंडल इंस्टॉल, अब ये होना शुरू हो जाएगा, ओके। सो लास्ट टाइम यहाँ पे HTTPS था, मैंने S हटा दिया है, तो अब HTTP से डाउनलोड हो रहा है और होने शुरू हो गया वो। सो ओके, सो आफ्टर इंस्टॉलिंग बंडल, सो अब हम सर्वर बनाने वाले हैं। तो रेल्स एस या फिर रेल्स सर्वर लिख देंगे, बात एक ही है। अब मेरा सर्वर बन चुका है। अब इस सर्वर से एक सेकेंड, अभी बनना शुरू हुआ है वो, ओके। सो यू कैन सी HTTP लोकल होस्ट 3000, ये मेरे को URL मिला है जब मैंने रेल सर्वर बनाया। अब इस URL पे अगर मैं जाता हूँ, ओके, सो ये लोकल है बिल्कुल, सिर्फ मेरे कंप्यूटर में ही चल रहा है ये। सो ये रेल्स यू आर ऑन रेल्स, ये मैंने बना दिया, सिर्फ 2 कमांड लिखी, रेल्स न्यू एंड रेल्स एस, और उससे मेरे को ये सब मिल गया। आप देखते हैं हुआ क्या है। मेरी एक सैम्पल ऐप बनी, मैंने सैम्पल ऐप बनाया तो मेरी सैम्पल ऐप बनी, ओके। इसमें मेरा ऐप फोल्डर, ये सारी चीज़ें आ गई, सिर्फ एक कमांड लिखने से ये सारी चीज़ें आ गई थी, ओके। सो बहुत बड़ी एडवांटेज है ये रेल्स की। इसमें एसेट्स है, चैनल्स हैं, कंट्रोलर्स है, ओके। सो एसेट्स में CSS फाइल है, लोकल CSS फाइल्स, इमेजेस, जावास्क्रिप्ट, ओके। सो एसेट्स के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। फिर आते हैं चैनल्स में, चैनल्स के अंदर अपने चैनल ही होंगे। कंट्रोलर्स बहुत यूज़फुल है और कंट्रोलर्स में ही हमें बहुत काम करना है, ओके। सो हेल्पर मेथड होते हैं इसके अंदर, जॉब्स, मेलर्स, मॉडल्स, ओके। सो ये ऐप फोल्डर में MVC फ्रेमवर्क है। MVC मतलब मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर, सबसे तीनों इंपॉर्टेंट है। मॉडल जो होता है वो डेटाबेस के लिए होता है, व्यूज़ जो होता है वो जो भी हमें दिखाना है अपनी स्क्रीन पे वो उसके लिए व्यूज़, ओके। सो बिन, कॉन्फिग, TB, ओके। बिन के अंदर बिन फाइल्स होती हैं, कॉन्फिग के अंदर हमारे पास राउट्स है और डेटाबेस YML है। इसमें हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा बाद में, बट अभी नहीं। ये अभी SQLite यूज़ कर रहे हैं लेकिन हम MySQL यूज़ करेंगे उसके लिए। सो कमांड MySQL की ज़रूरत भी नहीं है इसमें, थोड़ी सी है, वो जो मैं लिखूँगा वही आपको कॉपी करना है। राउट्स जो होता है वो कनेक्ट करता है हमारे सर्वर पे, मतलब सर्वर को, जैसे हमने URL लिखा अपनी साइट पे लोकल होस्ट 3000, वो राउट्स के पास आता है और राउट्स उसे चेक करता है कि क्या ये चीज़ वैलिड है, अगर हाँ तो फिर वो कंट्रोलर के पास भेजता है। सो कंट्रोलर,
ओके, सो कॉन्फ़िग जब राउट्स ने कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट भेजी तो कंट्रोलर उस रिक्वेस्ट को लेके व्यूज़ में जाता है, लाइक कंट्रोलर व्यूज़ को दे देता है वो चीज़। अब व्यूज़ और मॉडल में से किसी एक चीज़ को देता है। मॉडल में अगर सेव करना है तो सेव करने के लिए मॉडल को देगा, वरना व्यूज़ को देगा। व्यूज़ जो होता है वो उस फाइल को एज एन HTML रीड करता है और फिर उसे वापस कंट्रोलर के पास भेज देता है। कंट्रोलर उसे वापस सर्वर के पास भेज देता है और फिर हमें वो फाइल दिखने लग जाती है अपनी। ओके, सो यहाँ पे पब्लिक क्ले है। पब्लिक क्ले हम CSS फाइल जो भी होती है जो हम पब्लिकली करना चाहते हैं वो यहाँ पे होती है, दिखाना चाहते हैं जो भी, तो वो यहाँ पे होती हैं। ओके, सो जेम फाइल के अंदर हम क्या क्या यूज़ करने वाले हैं वो है सारी चीज़ें। हैश टैग यूज़ होते हैं, हैश टैग मतलब कमेंट्स, तो ये सारी कमेंटेड फाइल्स हैं। ओके, और कुछ फाइल्स ऐसी भी हैं जो पहले से ही हैं इधर, लाइक दिस। SQLite यूज़ कर रहे हैं हम अभी, बट अभी से हम हटाने वाले हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस। सैम्पल ऐप बन चुकी है। सैम्पल ऐप ने हमने सब कुछ बता दिया है। अब हम बनाते हैं अपनी खुद की एक ऐप। ओके, सो खुद की ऐप बनाते हैं। ओके, सो ये कमांड लाइन पे सर्वर बना हुआ है मेरा। ओके, अगर मैं Ctrl+C दबा दूंगा तो मेरा सर्वर ब्रेक हो जाएगा और मैं सर्वर से बाहर आ जाऊंगा, जो कि मैं नहीं करना चाहता क्योंकि मैं अभी ऐप बनाने वाला हूँ। तो मैं एक नई कमांड लाइन खोलूँगा, आप भी अपनी कमांड लाइन खोल लो, एक और नई। ओके, सो ये वाली कमांड लाइन आपकी होगी, लेकिन मैं अपनी कमांड लाइन ये वाली यूज़ करने वाला हूँ। ओके, सो अपनी कमांड लाइन पे लिखना, पहले तो अपने फोल्डर में आना है हमें, तो CD सैम्पल ऐप। ओके, सो सैम्पल ऐप के अंदर आ चुके हैं हम। अब हम बनाएंगे कंट्रोलर, और कंट्रोलर बनाते हैं और बाकी सारा अपने आप कर लेंगे। रेल्स कंट्रोलर बनाने के लिए लिखना होगा रेल्स जनरेट या फिर रेल्स G। ओके, सो G नहीं लिखना तो जनरेट लिख दो। रेल्स जनरेट कंट्रोलर जनरेट करने वाले हैं। कंट्रोलर का नाम दे देते हैं होम, और अपने एक व्यू भी बना देते हैं हम, तो उसका नाम दे देते हैं इंडेक्स। मेथड है ये मेरा इंडेक्स। ओके, सो ये मेथड अभी मैं बताऊंगा क्यों मैंने ये लिखा है यहाँ पे। यहाँ नहीं लिखना चाहते तो हम खुद भी डिफाइन कर सकते हैं, बट ये प्रोसीजर थोड़ा छोटा है, सो मैंने लिख दिया। ओके, सो मैंने कंट्रोलर बना दिया अपना। मेरी सारी कंट्रोलर के अंदर फाइल चली जा चुकी हैं, और index.html भी मैंने अपना व्यू बना चुका हूँ। यहीं लिख दिया था मैंने, वरना मैं अपने अलग से भी लिख सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सो देखते हैं क्या बनाया मैंने अभी तक। सैम्पल ऐप कॉन्फ़िग में नहीं, ऐप के अंदर सारी चीज़ें आने वाली है। कंट्रोलर्स मैंने होम बनाया था अपना कंट्रोलर। होम कंट्रोलर के अंदर मैंने इंडेक्स डिफ़ाइन किया था, तो ये मेरा व्यू है। सो ये इंडेक्स आ गया है यहाँ पे, और एक और जगह इंडेक्स आया होगा जो कि व्यू में है। तो होम कंट्रोलर था, इंडेक्स आ चुका है। इस फाइल के अंदर पहले से कुछ चीज़ें लिखी होगी लाइक दिस। ओके, सो अब मैंने अपना इंडेक्स भी बनाया, व्यू भी बनाया। व्यूज़ के अंदर पहले से कुछ लिखा हुआ है, तो देखते हैं क्या बनाया हुआ है मैंने। ओके, सो मैंने अभी एक कमांड लिखी है सर्वर बनाने के बाद, और देखते हैं उससे क्या हो गया। सो ये यू आर ऑन रेल्स। ओके, सो ये मेरा पेज अभी भी यही सेलेक्टेड है। सो अब हम करेंगे, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो व्यू है ये दिखे मुझे, तो इसके लिए मुझे जाना होगा कॉन्फ़िग में, राउट्स में, एडिट विद नोटपैड++। ओके, अब मैंने ये लिखा हुआ है गेट होम इंडेक्स। ओके, सो अब मुझे इसे चेंज करना होगा, मतलब इसे चेंज नहीं, इसके नीचे लिखना होगा कि कौन सी फाइल को मैं रूट करने वाला हूँ। ओके, सो मैंने लिखा रूट। अब हम क्या कर रहे हैं, राउट्स में हम ये बता रहे हैं, जैसे लोकल होस्ट 3000 में अपने गूगल पे लिखता हूँ तो वो राउट्स के पास आता है। राउट्स कहता है कि उसे इस पेज को दिखाना है या किस पेज को दिखाना है, तो यहाँ पे हम वो पेज सेट कर रहे हैं जो मैंने अभी व्यूज़ में बनाया था। सो मैं लिखने वाला हूँ रूट सिंगल कोट। अब मैं अपना कंट्रोलर का नाम लिखूंगा। कंट्रोलर का नाम था मेरा होम। ओके, और फिर मैं हैश लिखूंगा, और फिर मैंने उसके अंदर व्यूज़ जो बनाया था, व्यू जो बनाया था मैंने, वो था इंडेक्स। ओके, सो ये मैंने रूट कर दिया, मेरी डायरेक्टरी बन गई है। अब देखते हैं ये लिखने के बाद क्या होता है। ओके, सो जब मैंने लिखा तो मेरा ये एरर आया। इसका ये तो साफ साफ सा मतलब है कि मैंने पेज चेंज कर दिया है रूट में। ओके, राउट्स में मैंने रूट कर चुका हूँ वो पेज, लेकिन अब ये मेरा Exact.js एरर आ रहा है। ये बहुत कंप्यूटर में आता है, बहुत में नहीं आता है। सो मेरे में अभी आ रहा है, तो मैं इसे कैसे सॉल्व करूँगा ये मैं बताता हूँ। मैं जाऊँगा अपनी, क्योंकि ये Exact.js एरर है, यानी कि जावास्क्रिप्ट एरर है ये। सो जावास्क्रिप्ट रन टाइम स्क्रीन के लिए जो भी होता है, सो मेरे को वो ठीक करना होगा अपना, यानी कि उसे ठीक करने के लिए, वैसे तो ये नॉर्मल किसी भी कंप्यूटर में चल जाना चाहिए, बट अगर अभी मेरे में नहीं चल रहा है तो मैं जावा को ठीक करने वाला हूँ। अब तो मैं जाऊँगा एसेट्स पे, एसेट्स में जाने के बाद ऐप, फिर एसेट्स, फिर जावास्क्रिप्ट, फिर application.js, और मैं इसे एडिट विद नोटपैड++ से खोलने वाला हूँ। और अब ये जो लाइन नंबर 16 है, रिक्वायर इक्वल्स ट्री, ओके, इसे मैं हटा दूँगा और सेव कर दूँगा। ओके, सो अब देखते हैं क्या होता है। मैंने वो फाइल हटाई और सेव कर दी फाइल। अब देखते हैं क्या होगा। ओके, सो वुप्स आ गया मेरी HTML फाइल में, जो भी लिखा था वो यही लिखा था,
और ये मेरे को सामने सामने दिख गया। ओके, सो मैं दिखाता हूँ क्या लिखा। सो index.html में मैंने लिखा था होम इंडेक्स, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे भी, और ये सब मुझे यहाँ पे भी दिख गया। अब अगर HTML थोड़ी बहुत तो हमें आती है, सो नहीं आती तो यू कैन वॉच माई अदर वीडियोज़। और थोड़ी बहुत बेसिक सी 5-5 मिनट की वीडियोज़ हैं, तो वो देख के यू कैन लर्न। ओके, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेल्स H1 टैग क्लोज। ओके, सो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, वुप्स, यहाँ पे भी चेंज आ गया। ओके, सो लाइक दिस आई कैन डू मैनी थिंग्स। ओके, सो इसमें अब हम नेक्स्ट चैप्टर में ये सब नहीं करने वाले हैं। हम नेक्स्ट चैप्टर में अपने लिए पहले एक अच्छा सा खासा बेस बनाएंगे, और फिर उसके बाद उस पर काम करना शुरू हो जाएंगे, जिससे कि हमें फ्यूचर में कोई एरर ना देखना पड़े। ओके, सो मैं एक बार प्रोसीजर लास्ट में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। हुआ क्या था, मैंने लोकल होस्ट 3000 लिखा। लोकल होस्ट 3000 जैसे यहाँ पे ये रिक्वेस्ट गई मेरी राउट्स के पास, कॉन्फ़िग में राउट्स के पास, राउट्स में खुली ये रिक्वेस्ट। यहाँ पे पहले से यही लिखा था, यानी कि हम ये डिफ़ाइन कर चुके थे कि एक होम कंट्रोलर है, उसके अंदर इंडेक्स व्यू है। ओके, सो अब रूट में मैंने ये लिखा कि अगर मैं अपना लोकल होस्ट 3000 खोलूँ तो मुझे होम कंट्रोलर का इंडेक्स व्यू दिख जाए। ओके, कंट्रोलर हम बहुत सारे बना सकते हैं, इसलिए डिफ़ाइन करना ज़रूरी है कि कौन से कंट्रोलर का। व्यूज़ भी बहुत सारे बना सकते हैं, इसलिए डिफ़ाइन करना ज़रूरी है कि कौन सा व्यू। ओके, सो राउट्स ने बोला कि होम कंट्रोलर पे जाओ और इंडेक्स व्यू पे जाना है। ओके, सो फिर ये रिक्वेस्ट गई कंट्रोलर्स के पास। कंट्रोलर्स में ये होम कंट्रोलर है, इसके पास रिक्वेस्ट गई। इसने देखा कि होम कंट्रोलर एप्लीकेशन कंट्रोलर, मतलब ये इनहेरिट कर रहा है कुछ प्रॉपर्टीज़ होम एप्लीकेशन कंट्रोलर की। ओके, सो ये होम कंट्रोलर में इंडेक्स अपने आप व्यू बन चुका है, यानी कि अब ये मेथड बना है। अब ये मेथड जाएगा इंडेक्स के पास, यानी कि ये जाने वाला है व्यूज़ के पास। व्यूज़ होम कंट्रोलर इंडेक्स व्यू। सो ये जो भी लिखा था इसने रीड किया, वापस कंट्रोलर को भेजा, और कंट्रोलर ने वापस ब्राउज़र को भेजा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।